Hello class 10th. In today's worksheet number 2 we are going to study about determiners. So first of all we must have an idea what a determiner is. Bacha, the literal meaning of determiner is determine means that particular word or that particular thing that determines something. किसी चीज़ को जो एक तरीके से आपको बताती है कि ये कितनी है डिटरमाइन करके. तो here goes the definition. A determiner is a word that introduces a noun. जो इंट्रोड्यूस करता है एक नाउन को. इफ़ यू आर सेइंग आई हैव अ पेन, तो हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव? अ पेन. तो वो जो आप अ पेन बोल रहे हैं वो पेन जो नाउन है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं. इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन नॉट आफ्टर. ये हमेशा नाउन से पहले आता है, उसके बाद नहीं आता. एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव्स यूज टू डिस्क्राइब द नाउन. अगर कोई एडजेक्टिव है जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उससे पहले भी ये आता है. जैसे मैं बोलूँ कि राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, तो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है और ये गर्ल से पहले लगा है. तो अगर हम ए लगा देते हैं तो ए जो है वो एडजेक्टिव और नाउन दोनों के पहले आता है. तो ए भी क्या है? डिटरमाइनर है. डिटरमाइनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन बट आर ऑप्शनल. ये सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं पर ऑप्शनल होते हैं व्हेन इट कम्स टू इंट्रोड्यूसिंग प्लूरल नाउन्स. जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब प्लूरल नाउन्स आते हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नाउन लगे होते हैं. पर अगर सिंगुलर नाउन लगे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिटरमाइनर्स लगे होते हैं. डिटरमाइनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. डिटरमाइनर्स को आप नीचे की टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. आर्टिकल्स जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, ए एंड द. डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो इशारा देते हैं. दिस, कोई चीज़ अगर नज़दीक पड़ी है उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो और वो सिंगुलर है तो आप दिस का यूज़ करते हो. यह, दिस इज़ अ पेन. कोई चीज़ अगर आपसे दूर है, आप इशारा कर रहे हैं और वो सिंगल है तो आप उसके लिए दैट लगाते हैं. जैसे दैट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है. दीज, कोई चीज़ नज़दीक है और सिंगुलर ना होकर के प्लूरल है तो दीज लगता है और कोई इशारा हो रहा है साथ में. इसके अलावा जब आप दूर इशारा कर रहे हैं और कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप जैसे लाइक यू वांट टू से दोज आर द ट्रीज, तो दोज जो है दूर, प्लूरल और दूर हैं चीज़ें और प्लूरल है और इशारा हो रहा है तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं. पोजेसिव्स, जब आप किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हो वो शब्द, दोज वर्ड्स, जैसे माई मेरा, योर तुम्हारा, आर हमारा, हिज उसका, हर उसके, इट्स इसका, देयर उनका. इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, कुछ इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे सम थोड़ा सा, एनी कोई या कुछ, मच बहुत सा, मैनी बहुत सा, लिटिल ना के बराबर, फ्यू ना के बराबर, लेस बहुत का. तो वी विल प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ मच एंड मैनी इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज. आज की एक्सरसाइज में हम मच और मैनी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे. यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. याद रखिए, सीधी सी बात है, मच और मैनी जो है ये आपकी बताते हैं कि किसी चीज़ के कितने नंबर्स हैं, क्वांटिटी बताते हैं. ठीक है, अब मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जिनको आप मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो पर काउंट नहीं कर सकते. और मैनी का यूज़ होता है जो काउंटेबल होते हैं, यानी कि बॉयज़ गर्ल्स, मैनी बॉयज़ मैनी गर्ल्स, है ना. तो इनके लिए आपका लगता है क्या, ये वाला डिटरमाइनर. मच कैन ऑल्सो मीन टू अ ग्रेट डिग्री और इम्पोर्टेंट. मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या जिसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है. सो आई होप आपको ये समझ आएगा. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. देयर इज़ एन डैश मिल्क इन द बॉटल. ठीक है, आपको बोलना है बोतल में ज़्यादा दूध नहीं है. तो जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, उसे गिन नहीं सकते तो आपका लगेगा मच. आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द स्कूल. मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं स्कूल में. देखो मच और मैनी दोनों का मतलब बहुत है, पर जब आप फ्रेंड्स को तो आप काउंट कर सकते हो तो यहाँ पे लगेगा मैनी. द डायरेक्टर डिडंट हैव डैश टू से अबाउट द मूवी. जो डायरेक्टर है उसके पास मूवी के बारे में ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी बताया था ना ऊपर, तो यहाँ पर आएगा मच. एवरीबडी सेज आई लुक डैश द सेम एज माई मदर. हर कोई कहता है मैं बिल्कुल वैसा लगता हूँ जैसे मेरी माँ. तो आई लुक मच द सेम एज माई मदर, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन कर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मैं अपनी माँ जैसा ही लगता हूँ. माई फादर हैज़ विजिटेड डैश प्लेसेस. मेरे पिताजी ने बहुत सी जगहें घूमी हैं. तो प्लेसेस क्योंकि काउंटेबल है तो मैनी लगेगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स का बेटा एस कैपिटल आएगा. स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू वर सेलेक्टेड. नहीं, यहाँ पे अभी एस कैपिटल नहीं आएगा, एक्चुअल में यहाँ पे डैश जो है वो मिसिंग है. तो आपका आएगा स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू वर सिलेक्टेड. बहुत से स्टूडेंट्स को बुलाया गया था. स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते तो मैनी. ठीक है,
द टीचर हैज़ टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया डैश टाइम्स टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम। टीचर हमें कहती है बहुत बार कहती है, मतलब मच, ठीक है, मच नहीं यहाँ पे आएगा, मैनी टाइम्स, ठीक है, मैनी टाइम्स उन्होंने हमें बोला है क्या, कि इसको काम को समय पर पूरा करो। माई फादर थिंक्स दैट आई डोंट स्टडी, माई फादर थिंक्स दैट आई डोंट स्टडी मच, मेरे पापा को लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, तो स्टडी को आप अनकाउंटेबल में रखते हैं। प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क, देयर आर डेड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कृपया करके अपना मास्क पहनिए। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, धारण करना, क्योंकि यहाँ पर देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लूरल हैं। देयर इज़ डैश वर्क फॉर अस टू कम्प्लीट, बहुत सा काम है हमारे पास जो कंप्लीट करना है। देयर इज़ मच वर्क फॉर अस टू कंप्लीट। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।